विज्ञान का रंगमंच। विज्ञान का रंगमंच मैम, ये क्या है? विज्ञान का रंगमंच जहाँ पर स्टूडेंट्स ने काफी बढ़ चढ़ करके पार्टिसिपेट किया था और हाउस होल्ड आइटम्स की मदद से क्रिएटिव मॉडल्स बनाए थे। और इन क्रिएटिव मॉडल्स का बहुत ही क्रिएटिव वीडियोस बना के अंडर 2 मिनट्स सारी की सारी एक्सप्लेनेशन की थी ऑफ द पर्टिकुलर मॉडल और हमें सबमिट किया था। यस, तो मैम आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं विज्ञान का रंगमंच जो हमारा कॉन्टेस्ट हुआ था, इसके विनर्स का अनाउंसमेंट। वाह, तो मुझे तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है विनर्स को जानने के लिए कि कौन है विनर्स। तो मैम हमारे पास बहुत सारी वीडियोस आई थी और इन बहुत सारी वीडियोस में से हमसे बहुत मुश्किल हो रही थी कि हम कौन विनर्स चुने, किसको नहीं चुने। भाई इतनी सारी अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी वीडियोस बनाई थी हमारे बच्चों ने, इतनी ज़्यादा उन्होंने अपने आइडियाज़ क्रिएटिवली यूज़ किए थे, तो मैम यहाँ पे बहुत मुश्किल हुई मुझे। तो सच में मुश्किल हुई होगी क्योंकि बच्चों ने इस तरीके से इतने क्रिएटिव वे में सभी बच्चों ने पार्टिसिपेट जो किया था। तो चलिए मैम, क्यों ना हम बच्चों की वीडियोस को एक बार देख लेते हैं जहाँ पर उन्होंने वो वीडियोस हमें बना करके भेजी है ना? तो मैम यहाँ पे हमारे पास है उन विनर्स के वीडियोस, तो हम जल्दी से देख लेते हैं। जैसे हम सबको पता है दुनिया में 65 मिलियन से ज़्यादा लोग हैं जो व्हील चेयर पे मौजूद है। उनको बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। वो दुनिया से आइसोलेट हो जाते हैं, वो किसी को फेस नहीं कर पाते। अगर उनको कोई वर्क है, यहाँ से वहाँ जाना है, तो उनको दूसरे का सपोर्ट लेना पड़ता है। अगर कोई मौजूद नहीं है तो वो सपोर्ट नहीं ले पाते, जिससे वो इधर से उधर व्हील चेयर से नहीं जा पाते। इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैंने बनाया है स्मार्ट बोर्ड। एक ये ऐसा बॉट है जो कि हमारे वाईफाई के द्वारा फ़ोन से कनेक्ट हो जाता है और हम फ़ोन से ही इसको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि इसको कहाँ जाना है और कैसे जाना है। इसमें मैंने यूज़ किया है माइक्रो कंट्रोलर ESP32। ये एक ऐसा माइक्रो कंट्रोलर है जो कि वाईफाई के द्वारा अपने फ़ोन से कनेक्ट हो जाता है और हम इंस्ट्रक्शन जैसे देते हैं इसको वैसा ये आगे पीछे होता है। ये बहुत ज़्यादा ही लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। इसको हम लोग एग्रीकल्चरल फील्ड में भी यूज़ कर सकते हैं, इसको कार्स में भी अप्लाई कर सकते हैं और सबसे ज़्यादा मैंने आपको बताया कि इसको हम लोग 65 मिलियन लोगों का प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू। Hello Pedalu, my name is Aradhya Barua. I am studying class 15. I am participating in Vigyan Ka Rangmanch. Our PM Narendra Modi start Catch the Rain campaign is also a scientific method to conserve rainwater. I am explaining in my model. As we know, water evaporates from water bodies. When water droplets become too heavy, it falls to ground as rain. First tank, when water falls as rain, we can collect its surfaces like roof and store it in tank. Second tank, when we pass collected rainwater through a coarse mesh filter to remove particles and sediments. Now, in third tank, your water is ready to use in various work wisely. Thank you. Love you, Pedalu. मेरा नाम हंसिका है। मैं उमंग बैच से हूँ, उमंग ट्रेड 85 से हूँ और मैं आपको आज होलोग्राम 3D होलोग्राम बना के दिखाने वाली हूँ। इसके अंदर जो इमेज होगी ना, फॉर्म होगी, वो 3D होगी इसके अंदर। तो उसके लिए हमें सामान की जरूरत पड़ेगी। वो एक कार्डबोर्ड है जो अवेलेबल हो जाता है इजली, एक ट्रांसपेरेंट शीट और अपना कलर, ब्लैक कलर और नॉर्मल अपना पेपर। तो अब शुरू करते हैं। अब पहले इसके अंदर कलर करेंगे ब्लैक कलर की, नॉर्मल इमेज सही क्लियर फॉर्म हो। तो अब हमने पूरा अंदर से कलर कर दिया है, ब्लैक हो चुका है पूरा अंदर से। अब यहाँ से इसकी ये है तो इसको चिपका देंगे अच्छे से कि वो यहाँ पे दिखे ना। अब इसके अंदर शीट यूज करेंगे ट्रांसपेरेंट। अभी अंदर से कुछ इस तरह का दिखेगा। यहाँ से हम इसको फोन रखेंगे तो इस पर रिफ्लेक्शन पड़ेगी और इस पर शीट चिपकाएंगे। इस साइड हमने लगा दी है इसके। ये कुछ इस तरह का बन चुका है।
ये हमारा 3D होलोग्राम प्रोजेक्टर बनके तैयार हो चुका है। इसके अंदर हमने यूज किया फोन, जिसकी वजह से हमने इसलिए 3D वीडियो, 3D होलोग्राम वीडियो हमने इस पे लगाई है। तो इससे फोन से आने वाली जो लाइट है वो इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस यानी कि जो हमने शीट लगाई है, ट्रांसपेरेंट शीट इस पे हमने यूज करी है, तो एक मिरर की तरह काम करती है। तो जो फोन से आने वाली लाइट है वो इस पे आती है और बाउंस बैक होकर वापस इस पे जाती है। तो इस पे जाने के बाद जो एक फिनोमिना क्रिएट होता है वो 3D इमेज फॉर्म करता है। तो एक रियल इमेज में भी काम कर रही है, रियल इमेज भी कह सकते हैं हम इसे। और जो फोन से आने वाली हार्मफुल रेज होती है जो हमारी आंखों पे इफेक्ट डालती है, जो उसकी वजह से जैसे इसमें आप देखेंगे इसमें नहीं आएगा आपकी आंखों पे कोई इफेक्ट। तो जो हमारे फोन से जो लाइट आती है हार्मफुल रिफ्लेक्टिंग, तो वो इस पे आती है तो और वो वापस चली जाती है, तो बाउंस बैक होकर वापस जाती है। तो वो हार्मफुल रेज हमारी आंखों को कुछ नहीं नुकसान पहुंचाती है। इसमें 3D इमेज फॉर्म हो जाती है और उस वजह से आप इसे इजिली देख पाते हैं और इससे कोई नुकसान भी नहीं होता है। तो ये हमारा 3D होलोग्राम प्रोजेक्टर है और ये हमारा साइंस प्रोजेक्ट है। थैंक यू सो मच। Good morning, friends. My name is Anush and I am from Medical Center Regional School, Indore. So, today I want to show you my Arduino robot car. So, let me show you its components first. See, this is our Arduino Uno, which is the brain of our car, and this is the L298 motor driver, which controls the motors. This is a joystick to control the car, and this is the phone which I am using as a power bank. And I have some batteries, and this is a power switch. This is a LED light. So that's all. Now let me first show you how it's done. See, it's moving left, now forward, now back. Now I am moving it backward. See. Hello everyone, this is Sneha Mandal from class 10. I have made the working model of DNA. This is DNA, and first we should know the full form of DNA, which is deoxyribonucleic acid. It is a genetic material which transmit characters from parents to their offsprings. A molecule of DNA is double helix and it looks like 3D shape. So we will see where the DNA is located. The DNA is located inside the nucleus of our cell. And how long is DNA is? The DNA is 2 meters long, and if we imagine that how many cells we have in our body, and if you will join together all the cells, the DNA will be twice the diameter of our solar system. Now I will tell you what the DNA is made up of. The DNA is made up of mainly 3 chemical components: sugar, phosphate, and nitrogen bases. The nitrogen bases is further divided into 4 groups: adenine, cytosine, thymine, and guanine. And one interesting fact about DNA is 99.9% of our DNA is same for everyone. Only 0.1% is different. And you know why the color of your eyes, the color of your hair matches to your parents? This is because of what? This is because of DNA. That's all from my side. Good morning. I am Shrikriti Mishra. I studied in 90. I am from Nivedita Shiksha Sadan Balika Inter College, Tulsipur, Varanasi. I made the Smart Helmet project. The idea of developing this project comes from the social responsibility towards the society. Bike riding is a lot of fun, but accidents happen. So the aim of this project is to encourage people for wearing helmet. Now we see how it's work. When we wear our helmet, our bike is start. There is no chance of starting bike without wearing helmet. Our bike is start with both the key of the bike and the helmet. Now I am putting the key in the bike. Okay. The bike is not start because I am not wearing the helmet. So now I wear my helmet. And see, my bike is start and it's moving. You can see. Thank you so much. वाओ, वीडियोस तो सच में बहुत ब्यूटीफुल थी, बहुत अच्छी वीडियोस थी। तो मैम वीडियोस तो अब हमने बच्चों की देख ली है, अब इन विनर्स का नाम क्या है? मैम जानना पड़ेगा हु इज द विनर, या कौन कौन है विनर। कोई 1 है, 2 है, 3 है, कितने हैं विनर्स?
तो यहाँ पे मैम हम लोग को बहुत मुश्किल हो रही थी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये सब चूज करने में, तो हमने कोई भी रैंकिंग ना देके बहुत सारे विनर्स को चूज कर लिया है। तो मैम आइए देखते हैं। हाँ जी मैम, तो यहाँ पे है हमारे पास विनर्स का नाम। ढन ढन। तो सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूंगी यासीर खान, उसके बाद में है श्रीकृति मिश्रा, एंड नेक्स्ट स्नेहा मंडल, एंड आरुष कपूर, आराध्या बरुआ। तो ये है हमारे आज जो कॉन्टेस्ट हुआ था बेटा उसके विनर्स। तो विज्ञान का रंगमंच के विनर्स, कांग्रेचुलेशंस टू यू ऑल। कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। तो मैम यहाँ पे हमारे बच्चों को जो प्राइज है वो तो उनके घर पे भेज दिया जाएगा, लेकिन जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था एंड वो विनर्स में नहीं है, उनके पास में ये चीजें कैसे पहुंचेंगी? अगर उनको चाहिए हो कि जो इनको प्राइज मिल रहा है वो हमें भी चाहिए, फिर तो मैम ये बच्चों को जरूर हमें बताना पड़ेगा जिससे वो भी जाकर के उसे देख पाए। तो मैम जल्दी से बता देते हैं। तो बेटा आप यहाँ पे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं उस प्राइज की लिंक और आप उसको परचेज कर सकते हैं। यस। तो यहाँ पे हमारे प्यारे प्यारे बच्चों को साइंस किट दी जा रही है उनके क्लासेस जो हैं उनके अकॉर्डिंग। अगर कोई 7th क्लास में है तो उनको 7th क्लास की साइंस किट मिलेगी, 8th क्लास वाले बच्चे को 8th क्लास की साइंस किट मिलेगी, 6th क्लास बच्चे को 6th क्लास की साइंस किट मिलेगी। Yes. आप जिस क्लास में हैं आप उसकी साइंस किट परचेज कर सकते हैं नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसके थ्रू। तो मैम अब यहाँ पे हमारे विनर्स तो अनाउंस हो गए हैं और हम अपने प्यारे प्यारे बच्चों को ये भी बता दिया है कि इन्हें क्या प्राइज मिलने वाला है। और इनके जो प्राइज है वो तो घर पे पहुँच रहे हैं, क्या इनके प्राइज भी घर पे पहुँच सकते हैं? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। तो अगर आपने परचेज किया है तो ये भी आपके सीधे घर पे आएंगे, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा इन्हें परचेज करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग एक बार और बता देते हैं कि जो यहाँ पे कॉन्टेस्ट हुआ था विज्ञान का रंगमंच, ये हमारे PW लिटिल चैम्प्स के ऊपर जो कम्युनिटी है वहाँ पे पोस्ट किया गया था और वहाँ पे हमारे प्यारे प्यारे बच्चों ने लिंक जो दी गई थी उसके थ्रू अपने सारे वीडियोस एंड मॉडल्स की फोटोज एंड अपनी बाकी की इंफॉर्मेशन जैसे कि उनका नाम, फोन नंबर एंड उनका एड्रेस अपडेट किया था। तो यहाँ पे इसी तरीके से आने वाले जो कॉन्टेस्ट हैं उनमें आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको कम्युनिटी पोस्ट जो है वो रेगुलरली चेक करते रहना करना पड़ेगा सो दैट कि आप भी इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर पाए। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।